हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। अगर आप रिसेंटली वर्ल्ड न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना पता होगा कि अभी किन कंट्रीज़ के बीच में किस बात को लेकर वॉर चल रही है, कहाँ पे किस बात को लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट है और जियोपॉलिटिक्स आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं उन्हीं वॉर्स, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में से किसी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्पेसिफिकली बात करूँगा। मैं उस कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँगा जिसने वर्ल्ड को एक सच से एक्सपोज कर दिया है, जिसने दुनिया को ये बता दिया है कि इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी ज़्यादा न्यूक्स है, आपके पास कौन सी एयर फाइटर जेट्स है, आपके पास कितनी बड़ी आर्मी है, आपकी कितनी बड़ी नेवल फोर्स है। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जियोपॉलिटिक्स में किसी बात से फ़र्क पड़ता है तो आपके पास कितनी बड़ी लेवरेज है। अगर आपके पास लेवरेज है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी नेगोशिएशन टेबल पे ला सकते हो। ऐसे जब कोई सुपर पावर किसी कंट्री पे अटैक करती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुपर पावर उस कंट्री को कुचल देगी, वो इस वॉर को पूरी तरह कंट्रोल करेगी और वो वॉर एंड होने के कंडीशंस को डिक्टेट करेगी। बट यहाँ पे ऐसा केस है ही नहीं। इस वॉर ने हमें ये दिखा दिया कि जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेंथ मैटर करती है। जी हाँ, बिल्कुल मैटर करती है, बट स्ट्रेंथ से ज़्यादा कुछ और मैटर करता है, तो वो है लेवरेज। एक लेवरेज ने इस पूरे वॉर को नेगोशिएशन टेबल पे लाके रख दिया है। एक लेवरेज ने सबको ये बता दिया है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी झुका सकते हो अगर आपके पास उसे देने के लिए ऐसा कुछ है जिसे वो इनकार नहीं कर सकता है। ईरान ने कभी ये वॉर जीतने की कोशिश ही नहीं की। जी हाँ, ईरान ने पहले दिन से ये मेक श्योर किया कि वो ये वॉर जीतने पे नहीं, इसे सरवाइव करने पे ध्यान दे। वो ये जानता था कि इस वॉर को जीतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने ये मेक श्योर किया कि सामने वाले भी ये वॉर ना जीत पाए। तो ईरान के पास कुछ हारने को नहीं था और उसी चीज़ का फ़ायदा ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से लगाया। उसने स्ट्रेटेजाइज किया और सबसे पहली चीज़ क्या की? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका, मतलब ग्लोबल ऑयल सप्लाई के बीच में डिसरप्शन लाया। और जब ऐसी चीज़ें होती है, जब किसी चीज़ से ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होती है तो ही ग्लोबल प्रेशर क्रिएट होता है। और एग्जैक्टली वही हुआ जब सबने ये देखा कि कैसे ईरान ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज किया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया बिकॉज ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन हो गई। और जब ये चीज़ हुई तभी ग्लोबल प्रेशर क्रिएट हुआ, तभी इकोनॉमीज में फ्लक्चुएशंस हुई और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े। तभी ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि आज एक सुपर पावर नेगोशिएशन टेबल पे है। फिर ईरान ने स्ट्रेटेजिकली ये किया कि जब यूएस ये कह रहा था कि मैं अपने शिप्स भेज रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान से छीनने के लिए, तो ईरान ने पता है क्या किया? ईरान ने ये बोला कि तुम आओ तो हम वहाँ पे माइंस बिछा देंगे। मतलब ईरान ने कंप्लीटली इस वॉर में इस बात पे ध्यान रखा वो किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ना खोए। और इस बात से क्या कंफर्म किया उसने? अपना पावर कंफर्म किया। इस बात से उसने पूरी दुनिया को ये बताया कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है तब तक हम वर्ल्ड की ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हम ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं और हम डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज वी आर अंडर अटैक। और जब कोई अटैक में जाता है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्लिक करती हैं और एग्जैक्टली ईरान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने क्लिक किया और उसने वही किया जो कोई और कंट्री भी उस पोजीशन में होती तो वही करती। ईरान ने सुपर पावर पे मिलिट्री प्रेशर नहीं बनाया, उसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को थ्रेटन किया और ग्लोबल ऑयल सप्लाई को थ्रेटन करके ईरान ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर बनाया और उस प्रेशर के कारण दुनिया की सबसे बड़ी पावर को भी अपने सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइल के साथ पीस टॉक करने के लिए टेबल पे आने के लिए मजबूर किया। एंड ईरान ने स्ट्रेटेजिकली ये मेक श्योर किया कि इस वॉर में कोई भी विनर ना आए। लूजर सारे होंगे बट विनर कोई ना बने। ईरान ने इस वॉर में अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, माफ कीजिएगा, स्ट्रेंथ दिखाई है, माइट नहीं दिखाई है।
ईरान ने इस वॉर में अपनी पेशेंस और अपनी रेजिलियंस दिखाई है। उसने ये मेक श्योर किया है कि चाहे वो ये वॉर जीते या ना जीते, बट वो ये वॉर को सरवाइव करे, वो इस वॉर से वाइप आउट ना हो। अच्छा, वाइप आउट से याद आया, हमारा जो सुपर पावर है वो चाहता तो इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर सकता था। उसके पास पावर है, रिसोर्सेज है, स्ट्रेंथ है, बट हमारा जो सुपर पावर है वो अभी के टाइम पे जिस आदमी के रूल के अंडर है वो एक बिजनेसमैन है। अब ट्रम्प ने अपने कंट्री को भी एज अ बिजनेस ही मॉडल रखा हुआ है। उसने जब देखा कि इस वॉर से अब मुझे फायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तभी वो नेगोशिएशन टेबल पे भी आया। वरना वो चाहता तो रशिया जैसे और न जाने कितने कंट्रियों जैसे आज भी 2 साल तक 3 साल तक इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर सकता था। बट ही न्यू कि अगर इस वॉर को प्रोलॉन्ग करूँगा तो ग्लोबली मैं ही अफेक्ट होऊंगा, और उसने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया कि चलो सीज फायर करते हैं और नेगोशिएशन करते हैं। इसलिए आज भी उसके स्टेटमेंट्स देखोगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि हाँ, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, बट जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक पावर हमारे पास है, हम कभी भी ये सीज फायर तोड़ सकते हैं। इस वॉर में कौन जीता कौन हारा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इस वॉर ने हमें ये दिखाया कि जियो पॉलिटिक्स एक्चुअली में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान को इसमें एक्चुअल में थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें बताती हैं कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं, कौन कितने ज़्यादा पावर में है और कौन कितने ज़्यादा पानी में है। और इस वॉर में कोई जीता या ना जीता हो, बट मिस्टर ट्रम्प जीते हैं। इस वॉर ने एक चीज़ तो कर दी, पूरी दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटा के इन चीज़ों पे लगा दिया, और इस कारण से इस वॉर में यूएस जीता हो या ना जीता हो, बट यूएस प्रेसिडेंट बिल्कुल जीता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियंस, योर व्यूज, share this video, subscribe to the channel and hit the bell icon to stay updated.